हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पॉलिटिक्स के ऊपर, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कॉमन है, अक्सर आता रहता है। और अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड पे जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करके इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो सब हम लोग लर्न करते हैं। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट पे दिया गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मतलब फोर्स पे, मतलब हमारे कार्यकारी रूप में इंडिया पे लाया गया था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 20 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1950 एंड 26 जनवरी 1950। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 1950 के 26 जनवरी के बाद से ही हर एक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि हु डिजाइन्स आवर नेशनल फ्लैग। हमारा जो तिरंगा है, जो नेशनल फ्लैग है, उसको किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन दिया हुआ है आपका सुमर मित्रा, सरोजिनी नायडू, पियाली वेंकैया एंड सचिंद्र बोस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियाली वेंकैया। पियाली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग को फर्स्ट डिजाइन किया था, तिरंगे को, जिसको हम अपने जी जान से चाहते हैं, जी जान से उसका रेस्पेक्ट करते हैं, उसको उन्होंने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वाइड एंड लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज। हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसका वाइड और लेंथ कितना है, उसका रेशियो कितना है वाइड और लेंथ का? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3:2, 2:3, 3:4 और 2:4। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 2:3। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाइड और लेंथ है, पहले वाइड है उसके बाद लेंथ है, इसीलिए 2:3 है। अगर आपके एग्जाम में लेंथ एंड वाइड आए, पहले लेंथ आए और उसके बाद वाइड है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 3:2। यहाँ पे वाइड एंड लेंथ है, इसलिए 2:3 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज सिस्टम इज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपको ऑप्शन दिया हुआ है त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आसाम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान पे फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इंडिया पे अडॉप्ट किया गया था और स्टार्ट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम है। हमारे इंडिया पे जो पंचायती राज सिस्टम चलता है, उस पंचायती राज सिस्टम का कितना भाग है, कितना लेवल्स है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4, 3, 2 और 5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 3 भाग होते हैं, और वो होता है 3 भाग होते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, What is the age of the retirement of the judge of Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज कितना होता है? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 60, 62, 64 और 65। तो 65 एज पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When was the first general election held in India? इंडिया 97 पे हमारे 47 पे जब फ्रीडम हुआ था, फ्रीडम होने के बाद कब हमारे इंडिया पे जनरल इलेक्शन हुआ था आफ्टर फ्रीडम? देखिए ऑप्शंस आपका जो है 47, 1949, 1951 और 1952। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1951। 1951 पे हमारे इंडिया फ्रीडम के बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 पे हुआ था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन आपका ऐसा है, यहाँ पे दिया गया है कि which amendment reduced the voting age from 21 to 18 years। मतलब जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे हम लोग का वोटिंग एज था लोगों का 21 ईयर्स, मतलब 21 साल होने के बाद ही लोग वोट दे सकते थे। लेकिन इस 21 साल से 18 साल तक कब चेंज किया गया? कौन से अमेंडमेंट पे, कौन से करेक्शन पे? आपका दिया हुआ है अमेंडमेंट नंबर 60, 61, 62 एंड 63।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 61 नंबर जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक हम लोगों के वोटिंग एज को 21 से रिड्यूस करके 18 तक लेके गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन प्रेसिडेंट होने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 25, 30, 35 और 40। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 35। अगर एज 35 हो तो कोई मतलब इंडियन आपका प्रेसिडेंट बनने के योग्यता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ लोकसभा मेंबर। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? ऑप्शंस आपका दिया 25, 30, 35 और 40 और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35। यहाँ पे और एक जानकारी हम आपको बता दें कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 चाहिए और राज्यसभा के अगर मेंबर बनना हो तो आपका मिनिमम एज चाहिए 30 इयर्स। लोकसभा के लिए 25 इयर्स, राज्यसभा के लिए आपका 30 इयर्स और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका चाहिए 35 इयर्स। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन कि in India the concept of single citizenship is adopted from। हम लोग के सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, वो कॉन्सेप्ट कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है रशिया, इंग्लैंड, यूएसए एंड जापान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड से हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया को एडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस। हम लोग का इंडियन डिफेंस जो अकेडमी है उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट। हम लोग के इंडियन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हम लोगों के सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन डिफेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों हु गिव्स ऑथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति पद पे नए स्थापना होता है तब वो जो शपथ ग्रहण करते हैं उस शपथ वाक्य को उन शपथ वाक्य को किसके द्वारा पाठ करवाया जाता है? ऑप्शंस आपका जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडियन चीफ जस्टिस के द्वारा हमारे राष्ट्रपति को शपथ वाक्य पाठ करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन के 15th और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 15th नंबर जो लास्ट क्वेश्चन ये ऐसा है आपका कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिया, साधारण नागरिकों को दिया जाता है? ऑप्शन आपका जो है 5, 6, 7 और 8 और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स है 6 फंडामेंटल राइट्स। और एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। प्रेजेंट प्रेसिडेंट, कुछ ही दिन पहले द्रौपदी मुर्मू हम लोगों के राष्ट्रपति पद पे सुशोभित हुआ है और द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर प्रेसिडेंट है इंडिया का? ऑप्शन आपका जो है 13, 14 और 15 और 16। तो आप करेक्ट जो आंसर है वो आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज मैं आप लोगों के लिए ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अक्सर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आता रहता है। तो चलिए दोस्तों आज आपसे विदा मांगते हैं, फिर नए एक वीडियो के साथ आप लोग के पास हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।